This is Sayyida Kirat Fatima, Vice PR of this esteemed organization, and I will be hosting today's session on CSS awareness. We have our esteemed guest, the daughter of Sindh, a proud first ever appointed as Assistant Commissioner at District Ghodki, Miss Hriday Zehra Talpur. She will share her valuable insights and guidance to help you provide you path to success in CSS examination. Welcome, Ms. Rida, and thank you so much for giving us your precious time. Now, without further ado, let's begin the session. Over to you, Rida. थैंक यू सो मच कुरतमैन एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीबडी कि आप लोगों ने जो है इतने शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया और लास्ट टाइम आई वाज नॉट एबल टू गो फॉर द प्रोग्राम क्योंकि कुछ मसरूफियात ऐसी आ गई थी कि हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम जो है ना ये प्रोग्राम कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो है ना CSS और PCS होता क्या है। तो अगर जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि जो CSS है और जो PCS है वो दो एग्जाम से कमीशन है। दोनों में हमें जो है 11 और 12 पर्चे देने होते हैं। पहले हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद बैठती है। बेसिकली वो MCQs होते हैं और वो भी इन्हीं सब्जेक्ट से दिए जाते हैं। 5 मेजर जो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इस्लामियात हो गया, इन सब सब्जेक्ट्स को मिला के जो है वो स्क्रीनिंग पेपर निकालते हैं जिसमें 200 मतलब MCQs होते हैं। प्रोविंशियल लेवल पे थोड़े से कम होते हैं, उनमें हमें तकरीबन 30-35 to 50% मार्क्स लेने होते हैं। जब हम वो पास कर लेते हैं तो फिर हम जो होते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, जब हम स्क्रीनिंग पास कर लेते हैं तो उसके बाद जो है हम एलिजिबल हो जाते हैं बेसिकली रिटन एग्जाम का। अब जो ये रिटन होता है ये 40 सॉरी ये 12 जो है ये पेपर होते हैं बेसिकली, उसका जो है ना मिक्सचर होता है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो है ना अहमियत कुछ जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका फर्स्ट दिन पे ही वो हो जाता है, वो उसे कहते हैं एसे। अब जो इंग्लिश ऐसे होता है बेसिकली हमेशा जो है ना स्टूडेंट्स को उसी में मसला आता है और 80% जो पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस एग्जामिनेशन में फेल होते हैं। अब अगर हम प्रोविंशियल कमीशन पे आ जाएं तो वो उनका भी सिंध का जो है जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है। और उसी तरीके से जैसे हम CSS में सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम जो है ना PCS में भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। PCS में जो आपका हाईएस्ट जो ग्रुप होता है उसको हम PMS कहते हैं और जो CSS में आपका हाईएस्ट ग्रुप होता है उसे हम पेस्ट कहते हैं। बेसिकली जब आपको असिस्टेंट कमिश्नर बनना होता है तो यहाँ PCS में PMS को सिलेक्ट करते हैं एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी और CSS में आप जो है पेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब आ जाता है कि भाई हम जो है ना कब CSS दे सकते हैं। तो CSS देने की एक तो पर्टिकुलर एज है, आपको 30 साल से पहले पहले जो है ना CSS दे देना है। देन सेकंड है कि आप कितनी बार दे सकते हैं। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद आपके 2 मोर अटेम्प्ट होते हैं, यानी 3 कुल मिला के अटेम्प्ट होते हैं। अगर आप तीनों बार पास नहीं हो सकते तो फिर आप जो है एलिजिबल नहीं रहते हैं। फिर आ जाता है कि भाई कौन कौन दे सकता है। तो एनीवन जो जिसने बैचलर की हुई है ना, जिस किसी ने भी बैचलर डिग्री की हुई है वो CSS के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब हमारी ये कंफ्यूजन तो खत्म हो गई। अब फिर आ जाता है कि भाई जो है ना जब हम CSS करते हैं मतलब हम CSS स्टार्ट कैसे करें। क्योंकि अक्सर ये मुझसे सवाल होता है जब मैं डहलकी में पोस्ट हुई थी गोटकी में तो 8 और 9 क्लास के बच्चे आके मुझे ऑफिस में कहते थे कि मैडम हम CSS की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो CSS की तैयारी के लिए आपके लिए एक प्रॉपर एज और एक प्रॉपर जो है ना डिग्री का एक पर्टिकुलर ईयर होता है जहां से आपने जो है ना स्टार्ट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैचलर्स के आखिरी ईयर में आ चुके हैं, अब आखिरी जो साल होता है ना उसमें आपको सिर्फ प्रोजेक्ट्स करने होते हैं और थोड़ा बहुत जो है ना जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो बाय रिसर्च अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम जब हम अपनी CSS की बेसिकली तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। अब CSS की तैयारी स्टार्ट करने के लिए हमें उस टाइम पे जब हम लास्ट ईयर में होते हैं उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपने अखबार स्टार्ट कर देनी है पढ़ना। जब आप अखबार पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई दुनिया में और क्या क्या हो रहा है। ठीक है, फिर जो सेकंड थिंग हमने स्टार्ट करनी है वो है हमने ग्रामर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। बच्चे जो है ना वो इसलिए बार बार CSS में या PCS में फेल हो रहे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं लिखने की। जब आपकी लिखाई अच्छी नहीं होगी तो आप एज असिस्टेंट कमिश्नर जो है ना गलतियां करेंगे। और जब आप इस फील्ड में आते हैं ना तो आप पेपर में कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड थिंग कि भाई हमने जब जो है ना तैयारी स्टार्ट करनी है फाइनल ईयर में जब है हम हैं तो हमने ग्रामर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। फिर थर्ड मेजर थिंग है कि हमने ना अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो देखने हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, इस्लामियात हो गया या ऐसे डिफरेंट डिफरेंट और सब्जेक्ट्स हो गए जिनको हम पढ़ सकते हैं। तो उनकी हमने बुक्स की रीडिंग स्टार्ट कर देनी है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है ना टाइम एंड अगेन जो है पोस्ट किया हुआ है कि भाई हम कौन कौन से बुक्स हैं जो पढ़ सकते हैं। जैसे फॉरेन अफेयर का मैगजीन हो गया, उसको हमने पढ़ना स्टार्ट कर देना है। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान हो गया, ट्रैक टू पाकिस्तान हो गया, इकोनॉमिक हिटमैन हो गया, गवर्निंग द अनगवर्नेबल हो गया, और ऐसी बहुत सारे बुक्स हैं जो मैंने पहले भी पोस्ट किए हैं, मेरे यूट्यूब की वीडियोस में भी हैं, और मैं फिर भी जो है ना एक स्टेटस लगा दूंगी बच्चों के लिए कि 10 से 15 ऐसी रीडिंग थे जो हम फाइनल ईयर में उसको पढ़ें। और इसको पढ़ने के बाद हमने इसको एक नहीं, इसको 2-3 बार पढ़ना है। 2-3 बार इसलिए पढ़ना है क्योंकि हर बार जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका नजरिया चेंज होगा। पहले हम एक इमेच्योर रीडिंग करते हैं, फिर जब हम दूसरी या तीसरी बार पढ़ते हैं तो वो थोड़ी सी मेच्योर हो जाती है। जब हमने ये कर लेना है तो आपका फाइनल ईयर बाय दैट टाइम खत्म हो चुका होगा। अब फाइनल ईयर जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमने जो है ना स्टार्ट करनी है अपनी पूरी जो है तैयारी। अब वो जो पूरी तैयारी है वो हमने कैसे स्टार्ट करनी है। अब ये तो हो गया जो फाइनल ईयर में ना वो कैसे तैयारी स्टार्ट करें। फिर आ जाता है वो स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में नहीं है बल्कि वो फाइनल ईयर कर चुके हैं और वो घर में बैठे हैं। अब वो ये तैयारी कैसे स्टार्ट करें, तो सेम सिमिलर यही मेथड हमने स्टार्ट करना है कि पहले हमने बेसिक रीडिंग स्टार्ट करनी है, हमने ग्रामर स्टार्ट करना है, हमने डॉन अखबार पढ़ना स्टार्ट करना है, हमने अल जजीरा का स्टार्ट है प्रोग्राम देखना स्टार्ट करना है, हमने डिफरेंट डिफरेंट जो है ना हिस्ट्री के यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, हमने वो देखना स्टार्ट करने हैं। जब हम वो देखना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा ये दुनिया में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब आगे आ जाता है कि अब आते हैं हम सब्जेक्ट सिलेक्शन पे। नाउ दिस इज समथिंग जिसमें हर किसी को जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है कि हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो कैसे करें। 6 सब्जेक्ट तो वो हैं जो आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, फिर 6 सब्जेक्ट वो हैं जो आपने खुद सिलेक्ट करने होते हैं। अब उसमें 2 या 3 चीजें होती है। फर्स्ट तो ये कि आपने डिग्री वो की हुई हो। लेट्स से अगर आपने आईआर की है, पॉलिटिकल साइंस की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, या केमिस्ट्री में किया हुआ है, फिजिक्स में किया हुआ है, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, आप फिर वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को 2 या 3 जो है ना टिप्स बताती हूँ कि भाई आपने जब सब्जेक्ट जब भी लेना है ना, आपने मेक श्योर करना है कि आप उसका सिलेबस जरूर देखें। जब आप उसका सिलेबस देख लेते हैं तो फिर आपने ये देखना है कि जो है सॉरी फिर आपने उसके जो है ना पेपर देखने 5 साल। लेट से 5 कर दें, 10 कर दें, वो आपके ऊपर है कि आप कितना जो है ना देखना, डीप में जाके देखना चाहते हैं। लास्ट 5 इयर्स के जब आप उसके पेपर असेस करेंगे वहां से आपको एक चीज पता चल जाएगी, वो ये होगी कि भाई ये मेरे सब्जेक्ट बस की बात भी है या नहीं है। अगर वो आपके बस की बात होगा तो देन गो फॉर इट। एंड लेट्स से अगर आपको लगता है कि भैया आपने केमिस्ट्री में बैचलर्स किया हुआ है लेकिन अब वो आपके बस की बात नहीं है तो देन जस्ट लीव इट। ठीक है, फिर आपने बहुत सारे जर्नल सब्जेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे इजी टू कवर सब्जेक्ट होते हैं, आपने वो उठा लेने हैं। अब आ जाता है कि भाई हम तैयारी स्टार्ट कैसे करें। तो एक तो हमने ऑलरेडी डॉन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, एट द सेम टाइम हमने ग्रामर की प्रैक्टिस। अच्छा, ग्रामर जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने रेन एंड मार्टिन से स्टार्ट करनी है, एंड देन आते आते हमने एडवांस लेवल में चले जाना है। ठीक है ना, सीएसएस इज मोर देन कंटिन्यूअस, यू नो, से कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट एंड दिस काइंड ऑफ यू नो टेंसेस। इससे ज्यादा जो डिटेलिंग में जो लैंग्वेज होती है, बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, हम उस पे काम कर रहे होते हैं। अब हमने ग्रामर प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर ली है, हमने डॉन पढ़ना भी स्टार्ट कर लिया है, हमने बेसिक रीडिंग भी स्टार्ट कर ली। फिर हमने जो है ना सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ हम आ गए कि हमने सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लिए। जैसे हमने बताया कि हमने पास पेपर्स देखे, हमने अपनी डिग्री देखी, फिर हमने ट्रेंड भी देखा। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बार बार जो है ना लेट से फेल हो रहे हैं। आई लॉ जैसे इंटरनेशनल लॉ जो है उसको बार बार निशाना बनाया जा रहा है। अब अगर वो आप स्टार्ट करेंगे, मतलब वो अगर आप ले रहे हैं और अगर आपका इंटरनेशनल लॉ में आपके कोई बैकग्राउंड नहीं है तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, जब हमने वो भी सिलेक्ट कर लिया तो फिर हमने जो है सब्जेक्ट की जो है क्या कहते हैं कि हमने सब्जेक्ट की जो है बुक्स को देखना है। अब जो सब्जेक्ट के बुक्स होते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि वो जो है ना जाके जो है जो भी मशहूर जो अकेडमीज वगैरह होती हैं उनके जो भी गाइड या बुक्स वगैरह जो होते हैं वो उठा के ले आते हैं और उनको रट्टा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर अकेडमी जाते हैं, वहां से जाके नोट्स लेके आते हैं, दे थिंक लाइक वी आर डन विथ इट। फर्स्ट थिंग इज कि जब जो भी आपको एफपीएससी ने दिया हुआ है तो वो किसी रीजन की वजह से दिया हुआ है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ना उसमें आपने कम से कम उनके 2 बुक्स जरूर पढ़ने हैं जो आपको नीचे से जो है ना सजेस्टेड रीडिंग्स होती हैं। पहले आप पहले वाले ही 2 क्यों ना पढ़ लें। फिर आपने बनाने हैं अपने नोट्स। अब आपने नोट्स कैसे बनाने हैं उसमें उसकी मैंने एक डिटेल वीडियो जो है वो यूट्यूब पे बनाई हुई है ऑलरेडी, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपने सीएसएस करना क्यों है? देखिए, अगर आप अगर सीएसएस करना इसलिए करना चाह रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा पैसे बनाने हैं तो भाई दिस इज नॉट अ फील्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत जगहों पे बहुत सारे पर्क एंड प्रिविलेजेस जो नजर आते हैं ना, जो हम
ड्रामों में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, वैसा नहीं होता। इवन अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा खानगढ़ में मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरा ऑफिस नहीं बना हुआ था। और अगर गाड़ियां होती हैं तो वो मतलब ना चलने के बराबर होती हैं। जो आपका बजट होता है वो इतना आप समझे, आपके ऑफिस के इतने एक्सपेंसेस होते हैं कि जो आपका क्वार्टर का अगर बजट भी आता है ना, या आप उसमें से गाड़ी बनवा सकते हैं, या आप अपना ऑफिस रन कर सकते हैं, या उसकी स्टेशनरी ला सकते हैं। तो थिंग्स जो है ना वो बहुत आपके पास, थिंग्स जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो समझे कि कंजेस्टेड हो जाती हैं। तो आप सीएसएस या पीसीएस या असिस्टेंट कमिश्नर आप क्यों बनना चाह रहे हैं? तो उसका यही है कि हम असिस्टेंट कमिश्नर इसलिए बनना चाह रहे हैं कि हम सोसाइटी में बहुत ज्यादा जो है ना इम्पैक्ट कर सकते हैं, हम सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। क्योंकि हम जो है तालका लेवल पे फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं हर चीज के। तो इस हिसाब से जो है आप सोसाइटी की मदद कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जो है ना ओपन कर देते हैं फॉरम, ताकि मुझसे जो है ना बच्चों को जो क्वेश्चन आंसर करने हैं तो वो क्वेश्चन आंसर पे आ जाए। पार्टिसिपेंट्स आप में से जिसको भी क्वेश्चन करने हैं वो हैंड रेज कर लें, हम फिर माइक अनम्यूट कर देंगे। ओके, जिस लाइक जो भी कंफ्यूजन है, जो भी सवाल है, अगर आप बोल नहीं सक रहे हैं तो फिर आप टाइप करते जाएं, मैं पढ़ रही हूँ लाइक, और एजाज लाइक आप हाउ भी कैन क्वेश्चन यू। पूछ सकते हैं। ठीक है, एजाज, तो इफ्रा पूछ रही है कि आप करंट अफेयर्स को कैसे कवर कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। इफ्रा देखिए, करंट अफेयर्स जो है ना उसको पढ़ने से पहले हमें उसकी बेसिक रीडिंग पढ़नी होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्निंग द अनगवर्नेबल हो गया, मेकिंग पाकिस्तान हो गया, द जिन्ना ऑफ पाकिस्तान हो गया, फिर इसके अलावा इकोनॉमिक हिटमैन हो गया, इसी तरह से दो तीन और किताब हो गए। जब हम उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो दुनिया में चीजें हो रही है ना, दीज ऑल आर रिपीटेटिव। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम ऐसी चीजें जो नई हैं, वरना तकरीबन 30 साल के बाद दुनिया अपने आप को उसी चीज, वही चीज जो है ना रिपीट कर रही होती है। हम यूनिपोलर थे, फिर मल्टीपोलर हुए, फिर बायपोलर, फिर हम यूनिपोलर हुए। मतलब चीजें ऑलमोस्ट जो है ना सिमिलर है हर जगह पे। टेक्नोलॉजी नई आ गई है, बिल्कुल नई आ गई है, उसकी वजह से थोड़ी सी चीजें नई आ गई हैं, वरना जो है ना सब लोगों के मसले वही हैं, सबके इश्यूज वही हैं, इनसिक्योरिटीज वही हैं, दुश्मनी वही है। जब हम ये बुक्स पढ़ लेंगे, फिर हम करंट अफेयर्स को, डॉन जो अखबार हो गया, इसके अलावा अल जजीरा इज अ वेरी गुड सोर्स। आप अल जजीरा की अखबार पढ़ें, उसकी जो वेबसाइट है उसको देखें, उसमें जो प्रोग्राम है, जो चीज आपको फॉर एग्जाम्पल जो है ना आईएसआई हो गया या फिर सीपेक हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा है, स्टार्ट हेयर इज अ वेरी गुड प्रोग्राम। आपको 10 मिनट में पूरा समझा देते हैं ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। अच्छा, सोबिया कह रही है, सोबिया हमने 21 से लेके 21 से लेके 30 के बीच में सीएसएस कर लेना है। सबसे ऑप्टिमम आपकी जो उम्र होती है वो 24 होती है। 24 to 25 ईयर्स में आपने सीएसएस कर लेना है। एनी हाउ, आप सबसे ज्यादा जो है, जो आपको इजी सब्जेक्ट लगे आप वहां से स्टार्ट करें। देर इज नो लाइक रूल ऑफ थंब कोई नहीं है, आपको जो सबसे आसान लगता है आप वहां से स्टार्ट करें। हाँ, आपने इससे से स्टार्ट कभी नहीं करना है। ऐसे इज द लास्ट थिंग जो हमने जो है ना करनी है। इंग्लिश इज द मेजर थिंग। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो जब तक आपकी इंग्लिश जो है ना उस लेवल तक नहीं आ जाती है, आपने जो है ना सीएसएस कभी अटेम्प्ट नहीं करनी है। आपने बार बार ग्रामर प्रैक्टिस करना है। डॉन को पढ़ें, उसके जो आर्टिकल्स आते हैं ना, बिल्कुल बीच वाले पेज पे जो है ना आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, एक एडिटोरियल्स होते हैं, दूसरे आर्टिकल्स होते हैं। हमने उसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, उसकी माना समझनी है। फिर उसको हमने एक रजिस्टर पे अपने हिसाब से लिखना भी है, ताकि हमें पता चले कि जो हमने पढ़ा था क्या हम वो उतार भी सकते हैं अपने लफ्जों में। सिलेबस जो है वो fpsc.com जो है, वहां पे आप जाके जो है ना पढ़ सकते हैं। वहां पे जो है ना सिलेबस सारा ऑनलाइन पढ़ा हुआ होता है। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है ना वेबसाइट्स पे उनके सिलेबस पड़े हुए होते हैं, वहां देख सकते हैं। फिर आप सीएसएस पेपर जो है वो भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, वो भी सारे पड़े हुए होते हैं। अच्छा, एकेडमी, गुड क्वेश्चन, के लाहौर जाना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए? आई वुड से कि कम से कम आप 3.5 से 4 महीने पहले घर में जो है ना अपनी तैयारी करें, बेसिक रीडिंग कंप्लीट करें, अपने सब्जेक्ट्स की कुछ रीडिंग कंप्लीट कर दें, उसके बाद आप जो है ना जाएं। एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप लाहौर ही जाएं, आप कराची भी जा सकते हैं। कराची, हैदराबाद, अकेडमीज आर एवरीवेयर, बिकॉज हर शहर से जो ना सीएसपी निकल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप लाहौर ही जाएं, आप कराची भी जा सकते हैं। सी देयर इज नो एनीथिंग लाइक नो सच थिंग लाइक कि कौन सा ज्यादा बेहतर है। यू हैव टू, व्हेन यू आर इन सीएसएस यू हैव टू रीड एवरीथिंग। लाइक आप 10 से 12 घंटे आपकी पढ़ने की स्टेमिना होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ एक किताब पढ़ेंगे या एक सोर्स पढ़ेंगे सीएसएस हो जाएगा, तो लाइक इट्स नेवर लाइक दैट। गोविंद, इंटरव्यू इज लाइक द लास्ट थिंग। हमने पहले टेंशन लेनी होती है रिटर्न की। रिटर्न में जो है 23,000 में से सिर्फ 300 से 400 लोग पास कर जाते हैं।
जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, तो इंटरव्यू के लिए सारी अकेडमीज खुली हुई होती हैं। अच्छा, ठीक है। मुझसे जो है ना लास्ट सवाल जो है ना इफ्रा ने किया था। इफ्रा ने कहा था कि जो है ना मैंने बीए से एजुकेशन किया हुआ है, तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट इज वेरी इजी, वही जो मैंने आपको बताया था कि आपने पहले पूरा सिलेबस आराम से तफसील से एक दिन लगा के देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आपने तफसीलन उनके जो ना सिलेबस देखने हैं कि सिलेबस में उनकी कौन सी रिकमेंडेशन टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने होते हैं। फिर 5 साल के एग्जाम्स के बाद हमने ये 5 साल के जो ना पेपर्स देखने कि उन्होंने क्या क्या पूछा हुआ है। तो इस तरीके से जो है ना क्या कहते हैं कि आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी सिंधी बहुत अच्छी है तो गो फॉर सिंधी। सिंधी आपको बहुत ज्यादा मार्क्स देती है कंपेयर टू सोशोलॉजी। लेकिन अगर आपकी सिंधी अच्छी नहीं है तो सोशोलॉजी बहुत आसान है। देखिए, सीएसएस के लिए हम आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकते है ना। सीएसएस इज योर ओन पैशन। हम आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप सीएसएस करें या नहीं करें, क्योंकि उसमें 10-12 घंटे आपको आने वाले 9 महीने पढ़ना होता है। तो आपको कोई भी ना इस तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकता है। सिंधी पोएट्री अच्छी नहीं है, सिंधी पोएट्री पे आप काम कर सकती हैं, तो इट वुड बी गुड फॉर यू। सिंधी पे अगर सिंधी आपकी अच्छी है, लिखना आता है, देन गो फॉर सिंधी सब्जेक्ट। अगर आप लेट्स से सीएसएस के हवाले से अगर बैचलर्स करना चाहते हैं तो फिर गो फॉर पॉलिटिकल साइंस और आईआर या फिर जेंडर। उसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। जिनका एक अटेम्प्ट में ना हो, वो अपनी जो है ना मिस्टेक्स को देखें और उससे भी ज्यादा जो है ना पढ़ें और उससे ज्यादा मेहनत करें। इंशाल्लाह उनका हो जाएगा। लोगों का थर्ड अटेम्प्ट में भी हो गया है। करंट अफेयर में सारी दुनिया के होते हैं। आप जब सिलेबस देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। नहीं, अभी तक तो हमारी जो बैचलर्स डिग्री है ना उसका कुछ भी ना जाए। मतलब ये एक सजेशन दी गई थी इमरान खान के जमाने में कि हमने ना एज पर डिग्री जो है ग्रुप्स को बांटना है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है ऐसा। सोबिया, एग्जाम इज ऑल अबाउट थ्योरी, लाइक इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। आई एम नॉट श्योर लाइक आप क्या पूछना चाह रहे हैं। इट्स वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू आर गाइस हैविंग इन योर यूनिवर्सिटीज। सीएसएस के वो जो एमसीक्यूज होते हैं ना वो बहुत आसान होते हैं। वो आपने पाक एमसीक्यूज से या किसी भी अच्छी वेबसाइट से या एक बुक से थोड़ी मेहनत करके आप पढ़ेंगे ना, तो आपका सीएसएस का वो एमसीक्यूज वाले स्क्रीनिंग जो है वो कवर हो जाती है आसानी से। ओह, थैंक यू सो मच। हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है, लेकिन यह है कि जो है ना आपकी राइटिंग मैटर करती है। हाउ फिगरेटिव यू राइट, हाउ वेल यू राइट, आपका ग्रामर कैसा है, वो ज्यादा मैटर करता है जो ना सीएसएस में। ये इकरा 200 एमसीक्यूज होते हैं। यू हैव टू लाइक डू 33। अच्छा, अब मैं लास्ट लास्ट सवाल लूंगी क्योंकि मेरा खाना ठंडा हो रहा है। वोकेबलरी मैटर करता है इंग्लिश कंपोजिशन में, बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। एस्से राइटिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, हाउ वेल यू आर इन इंग्लिश। चले, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और उसके Thank बाद you जो है so ना। much, ma'am. हाँ, Thank you so much for your special time. It was such a good session. बहुत awareness मिली है सबको, and I hope सबके questions भी clear हो चुके होंगे. I'm very thankful for your time. बहुत जबरदस्त. Thank you so much. Also, we are very proud of you. Whatever you are doing, आप बहुत अच्छे काम करें in every area you go. Thank you so much. Also, आप अपना खाना थैंक यू continue सो मच। करें. बहुत late हो चुकी है, but thank you so much for your time. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.